नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा लिखित एक पुराण है और व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। इसमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। ये पुराण वैष्णव संप्रदाय के मुख्य पुराणों में से एक है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का विशेष स्थान रखता है। गरुड़ पुराण मानव जीवन का कल्याण है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति के सारे सुखों को भोगता है। गरुड़ पुराण पढ़ने से व्यक्ति मोक्ष का भागीदार बनता है। गरुड़ पुराण को पढ़ने से आपकी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण पढ़ने से कहते हैं व्यक्ति मृत्यु के बाद भटकता नहीं और उसे सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में बुरे कर्म करने पर मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाओं का घोर वर्णन किया गया है। यदि आप गरुड़ पुराण में बताए गए कष्टों को भोगना नहीं चाहते तो आप अच्छे कर्म करने चाहिए। यह सब का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें 84 नरक का जिक्र किया गया है जो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भोगता है। आइए इसे संक्षिप्त में समझते हैं। माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है, अतः जीव माया बंधन की गांठें सुलझाने में असक्षम सिद्ध होता है, जिसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग में चलने से काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य के कीट पतंग जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी ज्ञान द्वीप के प्रकाश में जब जीव को सहसा यह अनुभूति होती है कि वो स्वयं ब्रह्मा है, वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ के संदेह मिटाने के लिए इन्हीं सब बातों को समझाया गया है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि हम संसार में किस लिए आए हैं, क्या करके जाना है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे वंश पर पड़ेगा। हमारी संतान सनातन धर्म की उन मर्यादाओं को समझेगी जिस एक परिवार को आवश्यकता रहती है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं बल्कि जीने की राह दिखाता है। इस पुराण को सुनने से हमें धैर्य मिलता है। गरुड़ पुराण के नाम सुनते ही लोग भय से कांप उठते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये पुराण सिर्फ मृत्यु से संबंधित है। पर इस पुराण में लोगों की दैनंदिन कार्य व्यवहार और धर्म के विषय पर कुछ ज्ञान दिया गया है, जो कि भगवान विष्णु ने स्वयं अपने श्री मुख से अपने वाहन गरुड़ को वर्णन किया था। इसलिए ये पुराण श्रद्धा से सुनना चाहिए। इस घोर कलयुग में केवल चारों ओर पाप ही पाप दिखाई देता है और लोगों की दुष्क्रिया ही चलते आज हम एक भयानक महामारी से जूझ रहे हैं। इस कलयुग में हर प्राणी के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जो जीवन के कर्मकांड, आचरण व मृत्यु के बाद क्या होता है। इसी तरह के अनेक प्रश्नों को जो इस गरुड़ पुराण के माध्यम से जान सकते हैं। यह पुराण 2 खंड में है, पूर्व खंड व उत्तर खंड। गरुड़ पुराण के खंड में महर्षि उग्रश्रवा मुनि नैमिषारण्य में गरुड़ पुराण की कथा करते हैं। इस पुराण में देवी देवताओं की पूजा, आचरण, दान, धर्म, सूर्य चंद्र वंश, हर मास में होने वाला व्रत का नियम, हर रोगों की निदान, औषधि का परिचय और ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के उत्तर खंड में भगवान विष्णु ने गरुड़ को नरक का परिचय, काल निर्णय, प्रेत स्वरूप निरूपण, यमलोक का मार्ग, यमलोक का विस्तार, जीवोत्पत्ति, पापों के अनुसार जन्म का निर्णय और अनेक व्रतों के महत्व इस उत्तराखंड में संपूर्ण व्याख्या किए गए हैं। गरुड़ पुराण सुनने से क्या लाभ होता है। गरुड़ पुराण के पठन से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इसमें वर्णित ज्ञान हमें ये सिखाता है कि अच्छे कर्म ही आत्मा की सद्गति का मार्ग बनते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कैसी है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण वैतरणी नदी का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। तो आइए जानते हैं कि वैतरणी नदी कैसी है
और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला आ रहा है, यानी जिसने भी इस पृथ्वी पर लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बड़ा ही कठिन होता है, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर जाती है, परंतु पापी जीवात्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कैसे दिखती है वैतरणी नदी? गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा कैसे इसे बात करती है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह की वैयाक्रांत स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में बहुत ही तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सुंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, व्रजदंत तथा इनकी ही जैसे अनेक हिंसक एवं मांस भक्षण चारों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के समलुंत तपने लगती है। उसे महापाप कहते हैं। पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो उस भयंकर रूप में इधर उधर भागने लगती है और तब उसे ताप दर्शात नहीं होता। वह आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है और अपनी आत्मज्ञानी से व्यथित होती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि व्यक्ति को गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करना चाहिए। साथ ही जाना भयानक नदी वैतरणी के बारे में जो मनुष्य जीवात्मा को कष्ट देती है। जो पापी जीवात्मा है उसे इसके अंदर से गुजरना पड़ता है। तो यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।